हम लोग शुरू करते हैं जी। सबसे पहले ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि जनाब आई कैप क्या है और सीए क्या है, ये लोग क्या काम करते हैं, ये किधर किधर काम करते हैं और इनकी फील्ड का स्कोप वहां से हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी आई कैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि पाकिस्तान में डिफरेंट जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनमें या तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रखती है या डिसीजन मेकर्स को हेल्प आउट करती है। ठीक है जी। 1961 में ये बॉडी जो है ये क्रिएट की गई, ये इदारा क्रिएट किया गया और इस इदारे में जो भी फाइनेंशियल रेगुलेशंस जो है, ठीक है जी, यानी कि ये रेगुलेट करता है अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को। आप देखिए, हम कहते हैं यार इस वक्त एक मुल्क की इकोनॉमी डाउन जा रही है, हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास फाइनेंस खत्म हो गया, हमारे पास कैश खत्म हो गया। वो कैसी पॉलिसीज बनाई जाए कि जिनसे इकोनॉमी डाउन ना जाए, इकोनॉमी ऊपर जाए, एक मुल्क की बका का इन्हिसार जो है वो इकोनॉमी के ऊपर होता है। तो जनाब ये जो फाइनेंशियल मामलात हैं, ये जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि पूरे के पूरे कंट्री की, पूरे के पूरी एक सरजमीन की जो फाइनेंशियल मामला था वो डिपेंड कर रहे होते हैं और उसकी बका भी उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को रेगुलेट किया जाए। अब ये अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को रेगुलेट कैसे करते हैं? पाकिस्तान में बेतहाशा लोग हैं, बेतहाशा बिजनेसेस हैं। उन सारे बिजनेसेस के अंदर बिजनेसेस की प्रैक्टिसेस को देखना, समझना, उनके बारे में रूल्स डिफाइन करना, उनको बताना कि जनाब ये बिजनेस प्रैक्टिसेस किस तरीके से की जाए ताकि इससे इकोनॉमी को ओवरऑल फायदा हो। तो जनाब एक्चुअली जब हम लोग इस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन की, तो हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, जो इस प्रोफेशन को डेवलप करते हैं। और ये एक्चुअली वो लोग होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये अकाउंट्स के डॉक्टर्स हैं, ये फाइनेंस के इंजीनियर्स हैं। किसी भी कंट्री के अंदर फाइनेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, फाइनेंस को कैसे डिज़ाइन किया जाए ताकि उस कंट्री के अंदर जो भी उसके मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से चलाया जा सके। तो आई कैप जो है ये एक हेल्पिंग बॉडी है डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटीज़ की, डिफरेंट रेगुलेटर्स की। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपने देखा है कि आजकल बड़ा इन्हें IMF के साथ इनकी डिफरेंट टाइप की डीलिंग्स हो रही हैं और स्टेट बैंक जो है वो इन डीलिंग्स के अंदर उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि पाकिस्तान के लिए फाइनेंसेस को सिक्योर किया जाए। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद हैं और इनकी पॉलिसी मेकिंग में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा इनको हेल्प कर रहे होते हैं। बल्कि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल मामला को देख रही थी, जिसमें उनको काफ़ी सीरियस कंसर्न्स नज़र आए थे रिगार्डिंग द टेरर फाइनेंसिंग। और फिर उसमें उन्होंने पाकिस्तान को एक टास्क दिया था, कुछ पॉइंट्स दिए थे जिनके ऊपर पाकिस्तान ने काम करना था, जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट भी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इन्वॉल्व थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी उस टास्क फोर्स के एक्शंस के जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो उनके पॉइंट्स थे, उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए ये लोग भी शामिल थे जो पॉलिसी मेकिंग में थे। बल्कि अगर आप अभी देखें तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अभी रिसेंटली मार्केट में अनाउंस हुआ है, आया है और पाकिस्तान में ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये अब इम्प्लीमेंट है। इसको बनाने में, इसके रूल्स डिफाइन करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत हाथ है। इवन इसके अलावा भी अगर आप देखें डिफरेंट कंपनीज हैं, उन कंपनीज को चलाने के लिए डिफरेंट टाइप के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पाई जाती है। FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये एक ऐसा इदारा है जो कि पाकिस्तान में डिफरेंट टैक्सेस के मामलात को देखता है, हर तरह के टैक्सेस और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो कलेक्ट होती हैं। और आपको पता है कि टैक्स मनी से ही हमारा मुल्क चलता है, हमारे मुल्क के मामलात चलते हैं, इसके डिफेंस के इदारे, इसके सर्विसेज के इदारे, इसकी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो टैक्स मनी से चलती हैं। तो यानी कि समझ लीजिए कि FBR इज़ द इंस्टीट्यूट जो कि इस मुल्क को पैसे कमा के देता है, जिससे इस मुल्क की एक्टिविटीज़ चलती हैं। और FBR में बड़ी ही इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर, डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो सर्व कर रहे हैं। बल्कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा शब्बर जैदी साहब, ही इज़ वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो कि पाकिस्तान में जिसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, वो उसके पार्टनर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इन्होंने FBR में जाके काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स की, काफ़ी सारी चीज़ें
इंट्रोड्यूस कराई, जिसकी वजह से इनको कुछ लोगों की तरफ से काफ़ी मुखालफत का सामना भी करना पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको याद कराऊं तो रिसेंटली इकोनॉमी के अंदर 50,000 रुपये के ऊपर की ट्रांजैक्शन के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी देने की जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि यार इस तरीके से बहुत सारी इकानमी जो हमारी ब्लैक इकोनॉमी है उसको हम लोग वाइट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर देंगे। ब्लैक इकोनॉमी से मुराद ये है कि ऐसी इकोनॉमी जो कि किसी खाते में नहीं आती, जो कि कोई उसको रिकॉर्ड नहीं करता और उसके ऊपर गवर्नमेंट को फिर टैक्स भी नहीं जाता। तो कहने का मतलब ये कि दिस इज द लेवल, दिस इज द स्केल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसका एक बड़ा ग्रेटर इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी के ऊपर। अगेन एक और इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। ये एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में बिजनेसेस चलाने वाली डिफरेंट कंपनीज, जो भी कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करने वाला इदारा है। उनके लिए रूल्स बनाता है, उनके ऊपर रिक्वायरमेंट्स डालता है, उनकी वर्किंग को, उनकी परफॉर्मेंस को लोगों तक लेकर जाता है और उनको बताता है कि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। आप समझ लीजिए कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स एक मुल्क के अंदर होने वाली बिजनेस एक्टिविटी का आउटलुक होती है। उससे क्या मुराद है? उससे ये मुराद है कि अगर बाहर के कुछ लोग, बाहर के कुछ इन्वेस्टर, दूसरे मुल्कों के इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे विल बी लुकिंग टुवर्ड्स द रिपोर्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कि वो ये देख रहे होंगे कि यार SECP ने क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या रिपोर्ट्स दी हैं, SECP ने क्या क्या बातें बताई हैं, और उससे उनको बड़ा क्लियर अंदाजा हो जाता है कि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है और इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंसमेंट किया है कि पाकिस्तान में इस एक साल में बिजनेस इतना ज़बरदस्त बूम पे गया है कि तकरीबन 26,500 के करीब नई कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं, और उसका ये मतलब है कि पाकिस्तान में बिजनेस जो है वो एक बड़े अच्छे तरीके से आगे चल रहा है और बिजनेसेस में काफ़ी ज़्यादा बूम और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी डिफरेंट जगहों के ऊपर बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ना सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि वो इन इदारों की जो आगे की डायरेक्शन है उसको भी स्टीयर कर रहे हैं, उन डायरेक्शंस को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे NEC है, जैसे आपके टैक्सेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपके परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट जगहों पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डिफरेंट रोल में नजर आएंगे, बिकॉज दे हैव द स्किल सेट, दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द नॉलेज, दे हैव द एक्सपर्टीज, जो कि चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी पोजीशन के ऊपर, किसी भी इंपॉर्टेंट की मैनेजमेंट पोजीशन के ऊपर जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उन्होंने उन सर्विसेज को फुलफिल करने के लिए उनकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग उनके पास मौजूद है और वो पूरा का पूरा स्किल सेट रखते हैं। एक और बड़ी मज़े की बात है जो मैं ICAP के वाले से आपको बताना चाहता हूँ, अभी आगे चल के हम इसके ऊपर इंटरनेशनल रिकग्निशन के सेक्शन में भी दोबारा बात करेंगे कि ICAP बहुत ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता है डिफरेंट ममालिक में, और बड़े बड़े ममालिक में, USA, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया, इवन UAE और इस तरह के कंट्रीज़ में जो भी आप नाम लें, जिस फील्ड में भी, जिस इलाके में भी आप नाम लें, जिस मर्जी रीजन की आप बात करें इस हमारे वर्ल्ड में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान को एक कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूट समझा जाता है और इसके बनाए गए लोगों को, जिनको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, उनको कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल समझा जाता है। इसी वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ग्लोबल मोबिलिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। दे कैन मूव टूवर्ड्स एनी कंट्री, वॉट एवर कंट्री दे लाइक, और फिर वहाँ पे जाके दे कैन सर्व बेटर और वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वो सर्व कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि हमारा इदारा और इस इदारे के ट्रेन किए गए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इन दोनों को पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, बड़े एहतराम की निगाह से देखा जाता है। ये जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और बहुत सारी एक्टिविटीज आपने देखी हैं। अब इन लोगों ने जो काम करना है इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान में, तो इनको कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो कि जाके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करें, यानी कि वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस में बैठे हुए हैं, जो इस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनका सिलेबस ICAP डिफाइन करता है कि आप लोग क्या पढ़ेंगे, और उनकी टेस्टिंग ICAP लेता है कि जो आपने पढ़ा आगे ज़रा बताए ना कि आपको क्या आता है। ठीक है, तो जो लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, ICAP के सिलेबस और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, फिर उन लोगों को
हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। यानी कि ये जो क्वालिफिकेशन है जो ICAP ऑफर करता है, इसमें जो लोग पास हो जाते हैं उनको ACA's एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट या उर्फे आम में चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है। तो CA की जो डिपार्टमेंट है, CA का जो आप समझ लीजिए कि जो फील्ड है, इसको मैंने आपको इस तरीके से मुतारिफ कराने की कोशिश की है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा इदारा क्या करता है। अब उस इदारे को काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, उन लोगों को वो ट्रेन करता है, उन लोगों के वो एग्ज़ाम्स लेता है, और जब वो लोग उसके इदारे के जो क्राइटेरिया उस पर पूरा उतरते हैं तो फिर उनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री दी जाती है। अब जो क्राइटेरिया किस तरीके से चेक किया जाता है, एग्ज़ाम्स के थ्रू। यानी कि दिस इज़ ए क्वालिफिकेशन जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो ICAP जो काम करता है उनकी तैयारी करते हैं और उनको बताते हैं कि यार यस आई एम द कैपेबल पर्सन, और मुझे पूरी दुनिया में कोई भी काम दे दे किसी भी की मैनेजमेंट पोजीशन के ऊपर, आई विल बी एबल टू हैंडल दोज मैटर्स। और ये दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट प्रोफेशन जो कि इस वक्त आप ऑफर कर सकते हैं, द मोस्ट वर्सेटाइल प्रोफेशन इन द मार्केट राइट नाउ।